तो ब्लैक रॉक ने यहाँ पर ईटीएफ फाइल किया है, उसके बाद अगर आप देखेंगे बहुत सारी दूसरी इन्वेस्टमेंट फर्म्स भी यहाँ पर आ गई जिन्होंने ईटीएफ को फाइल किया। अगर आप देखेंगे ये फर्म्स वही हैं जिन्होंने लास्ट टाइम भी ईटीएफ को फाइल किया था, लेकिन बेचारों की ईटीएफ जो थे यहाँ पर रिजेक्ट हो गए थे। अब ब्लैक रॉक ने फिर से फाइल किया, सबसे बड़ा एसेट मैनेजर है, तो उनको लग रहा है क्या पता कुछ सेटिंग हो ब्लैक रॉक की, इनका ईटीएफ अप्रूव हो गया तो हमारा भी हो जाए। तो यहाँ पर फिडेलिटी को देखोगे, इन्वेस्ट को, विजडम 3, बिटवाइज, वेलकरी, इन सबने फिर से फाइल कर दिया। जिन्होंने लास्ट टाइम भी फाइल किया था कुछ के फ्यूचर ईटीएफ अप्रूव हुए, लेकिन स्पॉट ईटीएफ किसी का भी अप्रूव यहां पर हुआ नहीं था। अब डेफिनेटली यहां पर 240 डेज एसईसी के पास अप्रूव करने के लिए ब्लैक रॉक का वो ईटीएफ यहां पर अप्रूव करते हैं कि नहीं, बाकी ये ईटीएफ भी यहां पर प्ले में आ जाते हैं। लेकिन अगर फरवरी 2024 से पहले अगर ब्लैक रॉक का या कोई भी एक बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव होता है तो डेफिनेटली बाकी जो यहां पर इन्वेस्टमेंट फर्म्स हैं उनके भी ईटीएफ यहां पर अप्रूव होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है। तो बहुत सारे ईटीएफ अगर एक साथ अप्रूव होंगे तो बिटकॉइन के लिए डेफिनेटली पॉजिटिव होगा, लेकिन इन द लॉन्ग टर्म इट्स नॉट गोइंग टू बी गुड। क्योंकि इफ यू लुक एट इट, आई टॉक्ड अबाउट दिस अ वाइल बैक क्रिप्टो इंडिया अनकट्स के ऊपर, जहां पर मैंने बात करा था कि कैसे ग्लोबल प्लान है बिटकॉइन को स्टॉप करने का, जहां पर नाउ कंट्रीज नो दे कांट स्टॉप बिटकॉइन। The best way they can do is, the best thing that they can do right now is they try to get as much control they can। उसके कारण वो करेंगे कि आज की डेट में जो फर्म्स है उनको पुश आउट करने की कोशिश करेंगे या उनके ऊपर दबाव डालेंगे ताकि वो कंट्रोल में आए, और कंट्रोल में नहीं आएंगे तो उनको भारी धक्का मार देंगे। और यहाँ पर नई जो फर्म्स है, ऐसी ट्रेडिशनल फर्म जो काफी डीपली इन्वॉल्व है पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, बड़ा इन्वेस्टमेंट करती हैं, क्लोजली कनेक्टेड है एसईसी एंड बाकी डिपार्टमेंट्स के साथ, उनको आगे लेके आया जाएगा और उनको ज्यादा लाइसेंसेज और अप्रूवल्स जो हैं वो यहाँ पर मिलेंगे। जो ऐसे बिजनेसेस हैं जो इतने क्लोज नहीं है यहाँ पर सर्वाइव करें, उनको धक्का दिया जाएगा, भाई तुम क्या कर रहे हो, निकलो यहाँ से, हमारे दोस्तों को यहाँ पर आने दो। तो वो जो चीजें यहाँ पर अगर आप देख सकते हो करंटली हो रही है, दिस इज व्हाट इज गोइंग टू हैपन। यूएस के अंदर कस्टडी सर्विसेज जो है आप देखना, सबसे जो वेल रेप्यूटेड वेल नोन फर्म्स है उनको यहाँ पर दी जाएगी, जो एग्जिस्टिंग फर्म्स है उनको अवॉइड करने की कोशिश करी जाएगी। इनफैक्ट क्रिप्टो एक्सचेंजेस के भी जो लाइसेंसेस वगैरह हैं, बिजनेसेस वगैरह हैं, वो आपको दिखेगी कि ट्रेडिशनल फाइनेंस की जो फर्म्स है उनको ज्यादा, या उनके जो एक्सचेंजेस लॉन्च हो रहे हैं उनको ज्यादा यहाँ पर दिए जाएंगे। एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। क्योंकि अगर आप ऐसी फर्म्स को जितने टाइम से फाइनेंस मार्केट को कंट्रोल करते हुए, यूएस का 40% मार्केट है पूरे वर्ल्ड के अंदर फाइनेंस मार्केट, उन्हीं को अगर दोगे तो ज्यादा कंट्रोल यहां पर जो है यूएस का कहीं ना कहीं आ जाएगा, जो बिटकॉइन के अंदर नहीं है। ऑल्ट कॉइन्स को लेके फिर भी दे कैन कंट्रोल, प्रूफ ऑफ स्टेक को फिर भी दे कैन कंट्रोल, इथेरियम को दे कैन स्टिल कंट्रोल। अब 32 इथेरियम से बात तो ये भी हो रही है 2000 इथेरियम की जो वैलिडेटर स्टेकिंग है वो यहां पर स्टार्ट हो जाए तो और सेंट्रलाइज हो जाएगा इथेरियम। लेकिन एक चेन जिसको कंट्रोल करना मुश्किल है, दैट इज बिटकॉइन। तो उसके लिए दे वांट कि यहां पर जो इन एंड आउट है बिटकॉइन का वो पूरा का पूरा कंट्रोल करने के लिए कोशिश करें। एंड उसके लिए नेटवर्क को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन जो फर्म्स है उसके आसपास उनको पूरा वो कंट्रोल करें। दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। बट ओवरऑल जो भी यहां पर ये चीज है, ये अभी जो करंटली मूव हुआ है, ये अब यही चीज हो रही है जैसे मैं आपको बोल रहा था कि टर्बुलेंट टाइम देखो यहाँ पर रहेगा। एंड अभी जो टाइम है टर्बुलेंट, ये खत्म नहीं हुआ है। अभी डीफाई को लेके बहुत बड़ा, अभी थोड़ा बहुत ही हुआ है डीफाई को लेके, बड़ा एसईसी टारगेट जो है डीफाई को लेके भी आगे कर सकती है कि भाई कंट्रोल करो। अभी देखो एक्सचेंजेस को लेके बाइनेंस तक को इन्होंने कर दिया, ठीक है। तो अब डीफाई को लेके भी आगे आने वाले टाइम के अंदर ये और एक्शन ले सकते हैं, डिसेंट्रलाइज एक्सचेंजेस को लेके, प्लेटफॉर्म्स को लेके, लेंडिंग को लेके, बहुत सारी जो चीजें, क्योंकि और ये नाम के डिसेंट्रलाइज फाइनेंस है सारे के सारे। मैं अभी भी आपको बता दूं, जो मैं हमेशा बोलता हूँ, बोलते हैं डीफाई है, लेकिन अभी भी इनकी जो पूरे एक्चुअल सर्विस वगैरह अमेजोन को यूज करते हैं, सारे इस तरह से बने हुए हैं कि सेंट्रलाइज है, उस तरह के टूल्स अभी तक बने नहीं है। तो वहां पर अगर ये स्टॉप करना चाहे दे कैन इजीली स्टॉप इट। हर प्रोजेक्ट के यहाँ पर अगर आप देखोगे फाउंडर या कुछ ना कुछ लिंक यहाँ पर है तो दे कैन इजीली स्टॉप इट। एंड हो सकता है कि नेक्स्ट यहाँ पर टारगेट जो है यहाँ पर होगा। बट ओवरऑल ये जो टर्बुलेंट टाइम रहेगा, उसके बाद चीजें जब एक बार इवॉल्व होंगी, चीजें फिल्टर होंगी, तो आने वाले टाइम के अंदर वी कैन सी गुड टाइम, जो 2024 2025 का एक टाइम हो सकता है, वेयर वी कैन सी वेरी गुड मूवमेंट, स्पेशली फॉर क्रिप्टो मार्केट। आई थिंक मेन स्ट्रीम जो है हम और आगे यहाँ पर मूव कर सकते हैं। अब ओवरऑल यहाँ पर जो ये न्यूज है उसके कारण अगर आप देखोगे बिटकॉइन की जो प्राइस है $31,000 तक चली गई थी, लेकिन $31,000 का जोन वही है जहां पर हम लास्ट टाइम भी रिजेक्ट हुए थे। इन अ वे अभी यहाँ पर करंटली एक जो डर की चीज है, एक डबल टॉप बन रहा है यहाँ पर। एंड डबल टॉप यूजुअली अच्छा नहीं होता। डबल टॉप बोलता है कि भाई नीचे जाने के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हो जाते हैं। जो अगर आप देखोगे हमारी जो पुरानी ट्रेंड लाइन है, देखो एग्जैक्टली वहीं पर अभी रेजिस्टेंस जो है ना हम यहाँ पर फेस कर रहे हैं। एक जो चीज यहां पर अगर हो जाए जो अच्छी रहेगी वो ये है कि यहां पर प्राइस जो है एटलीस्ट 34,000 का ब्रेक दे अच्छे वॉल्यूम से। अगर हम इस जोन के ऊपर निकल जाएं दैट्स गोइंग टू बी गुड, कि वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट कर जाए। नहीं तो फिर क्या है, वो थोड़े से रिजेक्शन के चांसेस जो है, पॉसिबिलिटी जो हो सकती है वो यहां पर हो जाए। क्योंकि अभी जो आरएसआई है ना, आरएसआई भी बेरिश डाइवर्जेंस देखो यहां पर बना रहा है करंटली, आप देख सकते हो। तो इसलिए अगर हम 34 तक चले जाएं वॉल्यूम के साथ ब्रेक करके तो बेरिश डाइवर्जेंस भी कैंसिल हो जाएगी एंड इज गोइंग टू बी गुड। नहीं तो अगर वो ब्रेकआउट नहीं आया तो फिर नीचे जाने के, रीटेस्ट होने के चांसेस हो सकते हैं कि पॉसिबली प्राइस का जो रीटेस्ट है या तो 29 तक आप मान लो ये, या फिर आप इसको पॉसिबली मान लो अराउंड
27,000 का आप मान लो, ये 2 टेस्ट हो सकते हैं। तो दिस इज 2 पॉसिबिलिटीज दैट कैन हैपन। दूसरी एक चीज यहां पर ये भी कि फंडिंग रेट अगर आप देखोगे, फंडिंग रेट फिर से यहां पर पॉजिटिव हो गई। अगर ये नेगेटिव टर्न हो जाती है इट्स गोइंग टू बी बेटर, लेकिन अगर आप ऐसी पॉजिटिव रही एंड प्राइस जो है वो 30 पे रही तो फिर डेफिनेटली यहां पर हम 29 का जो जोन है उसको टेस्ट कर सकते हैं। एंड तब भी अगर नेगेटिव नहीं होती 29 के आने के बाद तो फिर यहां पर 27 का भी एरिया हो सकता है। तो फंडिंग रेट में तो करंटली चल रही है। लेकिन वन मोर थिंग दैट हैपेंड वाज, अभी जो ये रीसेंट मूव है उसमें अगर आप देखोगे हम फाइनली बिटकॉइन डोमिनेंस में वी ब्रोक आउट, जहां पर हम 48 के ऊपर चले गए। आप देख सकते हो यहां पर हम मई 2021 से इसके अंदर मूव कर रहे थे। नाउ वी ब्रोक आउट, नाउ वी आर आउट ऑफ इट, एंड यहाँ पर नेक्स्ट लेवल वैसे 52 का बन जाता है। बट दिस शोज कि इन अ वे यहाँ पर अभी लोग जो हैं वो बिटकॉइन के अंदर ज्यादा मूव करने की पॉसिबिलिटी कर सकते हैं। यहाँ पर जब ये मूवमेंट होता है कि बिटकॉइन की प्राइस आ रही है, ऊपर जा रही है एंड डोमिनेंस भी जंप कर रहा है, तो वहां पर होता क्या है आप देख सकते हो, डोमिनेंस इंक्रीज, बिटकॉइन की प्राइस इंक्रीज, ऑल्स डिक्रीज, तो ऑल्स के डंप होने के चांसेस ज्यादा यहां पर हो जाते हैं। तो ये भी बिटकॉइन डोमिनेंस का जो अगर आपको एनालाइज करना है ना, कब बिटकॉइन की प्राइस डोमिनेंस को देख के आप समझ पाओ कि ऑल्ट्स के अंदर एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, आप ये वीडियो देख लेना, इससे बहुत सारी चीजें जो आपकी क्लियर हो जाएंगी एंड यू विल हैव अ गुड आइडिया। तो इसको डेफिनेटली आप चेक कर लेना। तो अभी करंटली गाइस दिस इज व्हाट इज हैपनिंग एंड आई वांट टू सी यहाँ पर प्राइस का रिएक्शन क्या होता है। डबल टॉप के चांसेस यहाँ पर ज्यादा हैं, बट ओवरऑल अभी जो भी मार्केट में चीजें हो रही है ना, आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट, इट्स इन अ वे पॉजिटिव जो भी चीजें यहां पर हो रही हैं। बट आई फील जो नेक्स्ट अभी जो चीजें ना और थोड़ी सी टर्बुलेंट होंगी, बट प्रिपेयर कर जाओ 2024 2025 दैट्स गोइंग टू बी द टाइम वेयर वी सी लॉट ऑफ पॉजिटिव थिंग्स हैपनिंग इन बिटकॉइन। एंड मैं पहले भी बोल चुका हूं मैक्सिमम पेन जो है निकल चुका है। थोड़ा बहुत पेन यहाँ पर एंड में आएगा भी, थोड़े बहुत झटके यहाँ पर आएंगे भी, थोड़े की लास्ट बचे हुए जो लटके हुए लोग हैं वो भी नीचे गिर जाएं, और फिर उसके बाद जब कोई रहेगा ही नहीं तो मार्केट का जो साइकिल है वो चालू हो जाएगा। यू कैन सी है। मेरे को ये बताओ, अगर क्रिप्टो मार्केट या बिटकॉइन या सब कुछ जो है खत्म होने वाला है, ये इतनी बड़ी बड़ी फर्म्स क्यों क्रिप्टो में आ रही हैं? अगर सब कुछ इतना ही खत्म होने वाला है, ये क्यों रिस्क कर रहे हैं अपना इतनी सालों की रेपुटेशन, इतने सालों का इन्वेस्टमेंट, इतने सालों का जो इन्होंने सब कुछ किया है, वो रिस्क करके ये क्यों इतना घुसने की कोशिश कर रहे हैं? और एसईसी क्यों कोशिश कर रही है कि एग्जिस्टिंग मार्केट में जो एक्सचेंजेस और लीडर्स हैं उनको दबा के बाहर निकाला जाए, और उन्हीं के बदले में यहाँ पर बड़ी फर्म जो दूसरी हैं वो कोशिश कर रही है, लाइसेंसेस को पीछे से अप्लाई कर रही है, सारी चीजें यहाँ पर हो रही है। ऐसा क्यों हो रहा है आप खुद सोचो एंड देन यू थिंक। तो गाइस आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट द मार्केट, टू लेट मी नो, मेरे को बताना आप। एंड आज की वीडियो में ओवरऑल यही अपडेट है। लेट मी सी। नेक्स्ट अपडेट के अंदर वीडियो अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर देना एंड बताना आपके क्या कमेंट्स है नीचे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।